अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट हासिल किया, यूएसए ने पैराग्वे को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। एक तरफ जहां पर हमने देखा लास्ट मिनट थ्रिलर, वहां पर ही दूसरी तरफ हमने देखा कि अटैकिंग मास्टर क्लास। वर्ल्ड कप 2026 के मैच डे 2 पर हुआ बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई गोल्स, की मोमेंट्स, टैक्टिकल एनालिसिस और मैच का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन। टोरंटो स्टेडियम में अपने होम फैंस के सामने कनाडा की नेशनल टीम अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत करने वाली थी, और भाई पूरे स्टेडियम का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था और फैंस की उम्मीद थी कि कनाडा अपना पहला जीत हासिल कर सकती है। लेकिन बोस्निया हर्ज़गोविना ने शुरुआत से ही दिखा दिया था कि वो एक इजी ओपोनेंट नहीं होने वाले हैं। इस मैच में दोनों ही टीम बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल फुटबॉल खेल रहे थे, वही पुराने टाइम जैसा लॉन्ग बॉल। लेकिन बोस्निया के पास एक एडवांटेज था कि उनके जो अप टॉप के प्लेयर्स हैं वो भाई एरियल ड्यूल्स में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं, एंड भाई उनके पास एक हाइट एडवांटेज भी था। इसीलिए भाई बोस्निया इस मैच को कंट्रोल कर ली थी। 21st मिनट में बोस्निया को एक कॉर्नर मिलता है। वैसिच के एक कॉर्नर पर लुका जोविच एक हेडर मारते हैं और भाई बॉल को नेट के अंदर दाग देते हैं और बोस्निया के लिए पहला गोल दाग देते हैं। कनाडा की क्राउड भाई बिल्कुल साइलेंट हो जाती है और पूरा प्रेशर आ जाता है कनाडा की टीम पर। लुकिच का ये गोल बोस्निया के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अर्ली गोल्स में एक हो जाता है। गोल कंसीड करने के बाद कनाडा ने पोजीशन और अटैकिंग थ्रेट और भी ज्यादा बढ़ा दिया। प्लेयर्स लाइक जोनाथन डेविड एंड प्रॉमिस डेविड भाई लगातार उस डिफेंस के पीछे रन बना रहे थे एंड चांसेस क्रिएट कर रहे थे। कनाडा ने भाई कई कॉर्नर्स लिए और भाई बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, लेकिन फिनिशिंग ही उनकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड फॉर जोनाथन डेविड अगर वो अच्छे से फिनिश कर पाते थे तो कनाडा भाई इस मैच में 3-4 गोल्स तो आराम से स्कोर कर सकते थे। 28 मिनट में कोच जेसी मार्श ने सब्स्टिट्यूट के रूप में काइल लैरेन को फील्ड पर भेजा और कुछ ही देर बाद प्रॉमिस डेविड के एक स्मार्ट असिस्ट पर लैरेन ने भाई एक पावरफुल शॉट लिया और गोल स्कोर कर दिया और स्कोर कार्ड को बना दिया 1-1। लेकिन मैच के ठीक एंड मोमेंट में लगभग 89 से 98 मिनट पर कनाडा ने शॉट लिया था। वहां पर भाई आपके बोस्निया के डिफेंडर ने एक गोल लाइन क्लियरेंस किया, जो बॉल भाई आपके टॉप पोस्ट को हिट कर रही थी। मुझे तो लगा था भाई वो एक गोल हो जाता, एक ओन गोल हो सकता था, लेकिन किस्मत का खेल देखो भाई वो पोस्ट को लगती है और डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये मैच एक 1-1 ड्रॉ में एंड हो जाता है। अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो इस मैच में दोनों ही टीम एक 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ खेल रही थी। वहां पर ही अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस मैच में कनाडा ने टोटल 13 शॉट्स लिए हैं, जिनमें से सिर्फ 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे। ऑन दी अदर हैंड बोस्निया ने टोटल 8 शॉट्स लिए थे, जिनमें से सिर्फ 4 शॉट्स ही ऑन टारगेट थे। अगर हम पोजीशन की बात करें तो कनाडा ने 60% पोजीशन एंजॉय किया है, ऑन द अदर हैंड बोस्निया ने 40% पोजीशन एंजॉय किया है। अगर हम पासेस की बात करें तो पासेस भी कनाडा ने ज्यादा खिलाया एंड पास एक्यूरेसी भी कनाडा की ज्यादा थी। अगर हम फाउल्स कमिटेड की बात करें तो वहां पर भी कनाडा ने कम फाउल्स कमिट किए थे एज कम्पेयर टू बोस्निया, जो कि भाई डिफेंसिवली एब्सोल्युटली फेनोमिनल थे। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो कनाडा को इस पूरे मैच में 9 कॉर्नर्स मिले थे और उन्होंने भाई इन सारे कॉर्नर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। उनका भाई एंड प्रोडक्ट मिसिंग था, नहीं तो कनाडा ये मैच निकाल सकती थी। अगर अब मेरी वर्डिक्ट की बात सुने तो मुझे तो लगता है कि कनाडा डिजर्व्ड अ विन, बट भाई जो डिफेंसिव मास्टर क्लास आपके बोस्निया ने दिखाया है, जो डिसिप्लिन भाई स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे थे आपके बोस्निया, सो आई थिंक दे गॉट अ क्रूशियल पॉइंट। अब चलते हैं लॉस एंजलिस, जहां पर यूएसए ने अपने होम वर्ल्ड कप ओपनर में पैराग्वे का सामना किया था। 70,000 फैंस के सामने यूएसए की ये टीम बहुत ही एग्रेसिवली खेल रही थी एंड पैराग्वे को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 7th मिनट में क्रिश्चियन पुलिसिच ने एक बहुत ही खतरनाक रन बनाया, डिफेंडर्स को बीट किया और एक अटैक क्रिएट किया। क्रॉस और प्रेशर के बीच में पैराग्वे के डैमियन बोबाडिला से अनफॉर्चुनेट ओन गोल हो गया। एक परफेक्ट स्टार्ट मिल गया होस्ट लोगों को एंड उसके बाद क्रिश्चियन पुलिसिच ने एक और अटैकिंग रन बनाया। उनकी क्रिएटिव पासेस से उन्होंने एक और खतरनाक अटैक बनाया। इस पर आपके फ्लोरान बालुगिन ने कंप्लीटली मेंटल फिनिश करके यूएसए को 2-0 की लीड दिला दी। भाई बैलोगिन भाई आपके एस मोनाको के साथ आपके लीग 1 में फाड़ रहे थे इस पूरे सीजन एंड भाई उन्होंने एविडेंटली इस वर्ल्ड कप में भी उस फॉर्म को दिखाया, उस मोमेंटम को लेकर आए हैं एंड क्या ही तो खेल रहा है ये बंदा। एंड फर्स्ट हाफ के एंड मोमेंट में इंजरी टाइम में बैलोगिन ने एक और गोल स्कोर करके अपना ब्रेस कंप्लीट कर दिया विद इन द फर्स्ट हाफ। पैराग्वे ने सेकंड हाफ में भाई कमबैक की बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी और मॉरिशियो ने एक गोल स्कोर करके जो डेफिसिट है उसको भी कम कर दिया था।
लेकिन एट ए टाइम में यूएसए के जियो रैना ने भाई ट्रिबेला शॉट मार के भाई गोल स्कोर कर दिया। क्या ही तो भाई खूबसूरत गोल था वो, और भाई स्कोर लाइन को बना दिया 4-1 एंड द मैच एंडेड लाइक दैट। अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो पोचेटिनो की यूएसए एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ खेल रही थी। ऑन द अदर हैंड पैराग्वे एक 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूएसए ने टोटल 17 शॉट्स लिए थे, जिनमें से 6 शॉट्स उन्होंने ऑन टारगेट रखे थे। ऑन द अदर हैंड पैराग्वे ने टोटल 8 शॉट्स रखे थे, जिनमें से उन्होंने शॉट ऑन टारगेट में था जिस पर उन्होंने गोल स्कोर किया। अगर हम पोजीशन की बात करें तो यूएसए के पास 63% पोजीशन था और पैराग्वे के पास 37% पोजीशन। यहाँ पर भी अगर हम पासेस देखें तो यूएसए ने ज्यादा पासेस कंप्लीट किए हैं एंड पास एक्यूरेसी भी उनका बहुत ही ज्यादा था। कमिटेड फाउल्स की बात करें तो वहां पर भी यूएसए ने कम फाउल्स कमिट किए थे। मतलब ओवरऑल पूरे मैच में यूएसए ने डोमिनेट किया है। अ स्टेटमेंट विन फॉर द अमेरिकन्स। भाई ये यूएसए के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा गोल टैली था इन अ वर्ल्ड कप मैच। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय यूएसए एंड भाई अंडर पोचेटिनो भाई बैलगन तो अनस्टॉपेबल लग रहे हैं भाई। एंड भाई उनके कैप्टन अमेरिका भाई क्रिश्चियन पुलिसिच क्या ही तो खेल रहे हैं, क्या ही तो वो रन बना रहे थे, क्या ही अगर वो भाई ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो हमें तो भाई उन्हें एक डार्क हॉर्सेस के कैटेगरी में भाई देना ही पड़ेगा। क्या ही तो मैच डे 2 था भाई ये। कनाडा ने भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय अर्निंग देयर फर्स्ट पॉइंट इन एन वर्ल्ड कप एंड भाई यूएसए ने तो भाई अपनी डोमिनेंस दिखा दी है फुटबॉल के वर्ल्ड में भी विद द 4-1 ओपनिंग मैच विन अगेंस्ट पैराग्वे। अब कमेंट सेक्शन में आप बताओ, क्या यूएसए भाई इस वर्ल्ड कप में एक डीप रन बना सकती है, या फिर क्या कनाडा इस वर्ल्ड कप में अपने हिस्ट्री का पहला विन अर्जित कर सकती है। एंड इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से अलविदा। मिलते हैं कल के मैच एनालिसिस के साथ। बाय।